अस्सलाम वालेकुम। आज वाली मेरी वीडियो है, ये मोटर है और इस मोटर को वाइंड करना है। ये तकरीबन 7.5 किलोवाट की मोटर है और 54 स्लॉट है। ये आपके सामने ये सारे मैंने पेपर डाल दिए हैं इसमें और ये 54 स्लॉट है। पेपर इसलिए मैंने जल्दी डाल दिए थे ताकि मैं आपको ये वीडियो जितना हो सके तो शॉर्ट हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ये इसकी मैंने ये कोयलें बना के रखी है जो यहाँ डालूंगा। और इसकी जो इसका भी सेटिंग वही होती है जो छोटी वाली कोयल होती है। 3 कोयलें, ये 960 RPM है, तो इनके 3 सेट वाली कोयल बनेगी और ये 9 सेट डलेंगे टोटल। ये सारी कोयलें मैंने बना के रखी हुई है। अब ये मैं कोयले इसमें जो होगा वो लगा के आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगानी है, किस तरह से करके लगानी है। और छोटी कोयल पहले, सबसे पहले हम छोटी कोयल बिठाएंगे। ये आपके सामने मैंने छोटी कोयल बिठा दी है एक साइड पे। अब दूसरी साइड पे इसका मैं पेपर डाल रहा हूँ और कोशिश ये करें कि जो साइड से छेड़ा निकल रहा है छोटी वाली साइड से, वो अपनी तरफ छेड़ा निकलना चाहिए छोटी कोयल का। जहाँ पर आप जैसे छोटी कोयल की साइड पे आप बिठाते हैं तो आपकी तरफ कोयल का छेड़ा निकलना चाहिए और दूसरी साइड पे छेड़ा नहीं निकलना चाहिए। तो ये अब मैं इसको बिठा रहा हूँ। इसी तरीके से फिर इसकी दूसरी कोयल है, उसके बाद इसके दूसरा सेट बिठाऊंगा, फिर इसके बाद तीसरा सेट बिठाऊंगा। ये 3 फेस की मोटर है, 960 RPM है और 7.5 किलोवाट। और ये इस तरह से यहाँ से मेरा बड़ा छेड़ा निकलेगा और इसकी जो पिच है वो 12 है, 1 से 12 है। इसकी पिच है वो 1 से 12 है। इसी तरीके से ये मैंने कोयलें सारी बिठा दी है। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको ये दिखाया कि इतनी कोयलें मैंने डाल दी है। तकरीबन इसके मैंने 2 फेस का सेट डाल दिए हैं, बाकी सिर्फ 1 फेस का कोयल होता है। चल 3 कोयलें रहती हैं और एक कोयल में यानी 3 सेट है। तो अब वो मैं लगा रहा हूँ। ये आपके सामने मैंने फाइनल कर दी है इस मोटर को। कोयलें जितनी थी सारी डाल दी है। कोयले डालने के बाद इसका जो पीछे वाला हिस्सा है पहले मैं उसको बांधूंगा, डोरी लगाऊंगा। डोरी लगाने के बाद फिर उसकी दूसरी साइड में उसकी डोरी लगाऊंगा। ये इसकी पीछे वाली साइड है, इसकी डोरी है। और ये अब आगे कनेक्शन वाली साइड पे आ गया हूँ मैं। अब इसको मैंने पीछे वाली साइड डोरी लगा दी थी, तो अब मैं ये कनेक्शन वाले जितने भी है कनेक्शन मैं बताऊंगा कि कनेक्शन इसके किस तरह से किए जाते हैं। तो इसके जितने भी कनेक्शन है वो 1 से यानी एक कोयल 1 से 6 पॉइंट छोड़ के फिर आगे दूसरी वाली कोयल उसके साथ टच होगी। यानी यहाँ बड़ी वाली कोयल का जो छेड़ा है वो सामने वाली कोयल के, यहाँ छोटी वाली कोयल का छेड़ा हुआ बड़ी वाली कोयल के साथ टच होगा। और उसी तरीके से फिर उसकी बड़ी वाली कोयल का छेड़ा जो है वो सामने वाली छोटी कोयल से टच होगा, बड़ी से टच होगा और उसके बाद छोटा का टर्न आउट हो जाएगा। इसी तरीके से 3-3 का यानी सेट है 960 RPM का। ये इसका
ये आपके सामने ये बड़ी वाली कोयल का छेड़ा ये निकाला है, और इसी का फिर छोटे वाले के साथ, यानी इसका जो छोटा छेड़ा जो आगे वाला छेड़ा है वो इसके सामने वाली कोयल के बड़े के साथ टच हो जाएगा, और उसके बाद उसका जो छोटे वाला छेड़ा होगा वो इसकी जो तीसरी वाली कोयल इसके सामने है उसके साथ टच हो जाएगा बड़ी के साथ। फिर उसका जो छोटा छेड़ा वो भी बाहर निकलेगा और एक साइड से बड़ी के बाहर निकलेगा। ये सीरियल वाइज कनेक्शन है। इसी तरीके से हमने तीनों सेटों के कनेक्शन करने हैं। ये 960 आरपीएम है, तो इसके 3 सेट का एक यानी इससे वो बनता है 3 सेट का। इस तरीके से ये आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। इनको लगाने के बाद कनेक्शन के अब मैं इनको साफ़ करके फिर स्लीप पे चढ़ाऊँगा, और उसके बाद जो कनेक्शन होंगे रिपेयर वो कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन होंगे, आपके सामने होंगे। क्योंकि अभी तो मैं फ़िलहाल सिर्फ उसके पॉइंटेज चेक कर रहा हूँ और कनेक्शन ज़ाहिर कर रहा हूँ ताकि ईजी हो सके। और कोशिश करना है कि पेपर साफ़ बिठाएं, पेपर सही तरीके से बिठाएं, कोई मोटर की कहीं से बॉडी के साथ टच ना हो। और इसको मैं आखिरी में मेगर से भी चेक करूँगा कि कहीं ये मेगर तो नहीं है, क्योंकि मेगर ऐसा है कि छोटे से छोटी वीकनेस भी होती है, वो भी इसके ज़ाहिर कर देता है मोटर की। कहीं पेपर में वीकनेस आ जाती है या कुछ भी हो, या अगर कोई डालने के दौरान हमारी जो है कोयल कहीं से टच हो गई हो, शॉर्ट हो गई हो, तो वो भी उसकी यानी हल्के से हल्की भी वीकनेस होगी, वो भी हमें ज़ाहिर करके बता देगा मेगर। तो इसको मैं बाद में फिर मेगर से भी चेक करूँगा। ये सारे कोर कनेक्शन मैं कर रहा हूँ इस वक्त। ये आपके सामने ये जितने भी कनेक्शन है, ये मेरे 6 के 6 कनेक्शन आपके सामने मैंने निकाल दिए। 3 छोटे वाले और 3 बड़े वाले, यानी 3 बड़े वाले एक ऊपर साइड के होंगे, 3 छोटे वाले नीचे साइड के होंगे। तो 6 कनेक्शन आउट होते हैं। ये तरीक़ाकार है इसका। अब मैं इसको वो साफ़ करके स्लीप पे लगाऊंगा, और वो जो 6 कनेक्शन है वो मैं बाहर निकालूंगा। ये आपके यानी ये इसको भी मैं स्लीप पे लेके इसको साफ़ करूँगा। पहले से मैं इसको रगड़ूंगा, इसकी वार्निश उतारूंगा कि वायर की। ये आपके सामने मैं इसकी वार्निश उतार रहा हूँ। इसकी वार्निश उतारने के बाद इसके सामने वाले पॉइंट की जो सामने वाली कोयल है उसके सेट की भी वार्निश उतारूंगा, ताकि दोनों के कनेक्शन सेट हो। और इसी तरीके से फिर सबके ये मैं कनेक्शन करते जाऊँगा, 3 के यानी सेट के कनेक्शन करूँगा। अभी मैं इसकी दूसरी साइड वाली उसको भी क्लियर कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। ये स्लीव डाल के ये सामने वाले के साथ में ये जाके ज्वाइन करूँगा। ये इसकी यानी एक सेट बैठा हुआ है, उसके साथ जो 6 पॉइंट छोड़ के फिर उसका जो 6 पॉइंट है, यानी 6 स्लॉट छोड़ के जो 7वीं स्लॉट पे जो बड़ी वाला कनेक्शन होगा उसके साथ टच होगा। और फिर ये 12 के से यानी स्लॉटें होगी वो छोड़ के फिर उसके बाद 6 स्लॉटें छोड़ के फिर आगे वाला सेट होगा जो उसके साथ कनेक्शन होगा। यानी जो सेंटर में हम इसके यानी 6 स्लॉटों के यानी 2 कोयलों को छोड़ेंगे।
इस तरीके से ये इसके साथ इनको इसी तरीके से ज्वाइन करना है। इसको साफ तरीके से बिठा के कोयल को अब मैं इसके जो छोटी वाले पॉइंट है वो उसको आगे वाली पॉइंट में से टच करूंगा। अभी पहले ये इसको मैं सही साफ करना सेट कर लेता हूँ। अब एक कनेक्शन सेट हो गया उसका। अब इसका जो छोटे वाला कनेक्शन है ये इस कोयल का ये जो छोटा वाला कनेक्शन है जो आगे मैंने ज्वाइन किया हुआ था, अब इसको मैं निकाल के फिर इसको साफ करूंगा, इसकी वार्निश उतारूंगा। केबल नाइफ से या किसी भी तेज धार से ये नहीं आप इसकी ये नहीं वार्निश उतार सकते हैं। वार्निश का ये ख्याल करके वार्निश बेहतरीन तरीके से और साफ तरीके से उतारे ताकि पावर में जो है कोई प्रॉब्लम ना है या वो पॉइंट जो गर्म ना हो, हीट ना हो। वार्निश उतार दिया मैंने। अभी मैं इसकी दूसरी साइड वाली कॉइल और उसकी वार्निश उतारूंगा। इसकी मैं वार्निश ये साफ कर रहा हूँ। वार्निश साफ करने के बाद अब इसके जॉइंट यानी छोटी वाली कॉइल का जॉइंट इसकी बड़ी वाली के साथ हो जाएगा सामने वाली। यानी ये सीरियल वाइज कनेक्शन है, यानी पहले बड़ा कनेक्शन आउट होगा, उसके बाद उसका जो इस कोयल का जो छोटा कनेक्शन है वो जाकर उसकी सामने वाली कोयल के साथ यानी बड़ी के साथ टच हो जाएगा। और उसी कोयल का वो जो छोटा वाला कनेक्शन होगा वो सामने वाली उसके साथ वाली कोयल का कनेक्शन के साथ यानी 6 पॉइंट यानी 6 सलाटे छोड़ के उसके बाद जो कोयल आएगी उसके साथ यानी उसके बड़े के साथ टच हो जाएगा और उसका जो छोटा कनेक्शन होगा वो बाहर निकलेगा। यानी एक साइड से छोटा कनेक्शन और दूसरी साइड से बड़ा कनेक्शन। इसी तरीके से फिर दूसरी सीरियल होगी, फिर इसकी तरह से तीसरी सीरियल होगी। ये तीनों सीरियल के 6 पॉइंट हमारी बाहर निकलेंगी, 3 छोटे कनेक्शन वाले साइड और 3 बड़ी वाली साइड। वो आगे जाके फिर आपको इजी समझेगा। अभी मैं इसकी दूसरी कनेक्शन कर रहा हूँ। अब इस कोयल का जो छोटी कनेक्शन जाके बड़ी वाली के साथ टच कर रहा हूँ। बड़ी वाली के साथ टच करने के बाद इसको मैं साफ करके काट के फिर इसको स्लीव चढ़ा दूंगा ऊपर ताकि ये बारी के साथ टच ना हो। अभी मैंने इसके साथ स्लीव चढ़ा लिए। अब जो इसका जो छोटा वाला कनेक्शन है छेड़ा वो भी बाहर निकलेगा और उसका सामने जो पहला हमने कनेक्शन किया था उसका जो बड़ी साइड का बड़ा कनेक्शन था वो भी हमारा बाहर निकलेगा। तो बड़ी साइड से जो कनेक्शन निकला था वो भी बाहर निकलेगा। तो इन दोनों को मैं स्लीव चढ़ाऊंगा ताकि जो सेट हमारा पूरा हो वो ज़ाहिर हो जाए, ताकि एक साइड छोटे कनेक्शन एक साइड बड़ा कनेक्शन ज़ाहिर हो जाएगा। तो एक साइड हमारा सेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम दूसरे सेट में कनेक्शन शुरू करेंगे। इस पे हम पतली स्लीव चढ़ाएंगे। मैं इसके ऊपर 2 नंबर स्लीव चढ़ा रहा हूँ। ये नंबर 2 है और इसके अंदर जो मैंने वायर गेज जो घुमाई है वो है
20 गेज है और डबल वायर घुमाई है। और इनके राउंड जो है वो तकरीबन जो पहला बड़ा सेट था उसमें मैंने 30 लगाए थे। उसके बाद जो छोटा सेट था उसमें जो सेंटर वाला उस पर मैंने 28 राउंड लगाए थे। और उसके बाद जो बिल्कुल छोटा वाला जो उसके तीसरा जो सेट था जो पहले मैंने बिठाया था शुरू में, तो उसका जो राउंड है वो है 26, यानी 52 होते हैं। वैसे सिंगल पे आप गिनती करोगे तो 52, अगर आप डबल पे गिनती करोगे तो वो 26 राउंड है, यानी 26 राउंड, 28 राउंड और 30 राउंड। इसी तरीके से ये तीनों सेट का यानी ये इतनी क्वांटिटी है। ये आपके सामने ये मैंने एक साइड का यानी क्लियर कर दी। अब मैं इसके दूसरे फेज की तरफ जा रहा हूँ ताकि दूसरे फेज के कनेक्शन भी इसी तरीके से मैं करूँगा। इस तरीके से मैंने कनेक्शन किया। अब मैं इसको दूसरे कनेक्शन कर रहा हूँ, उसके दूसरे सेट के यानी फेज का दूसरा जो फेज आएगा उसके कनेक्शन। इन 2 तारे हमारी बाहर के लिए निकल गई, 2 फिर एक दूसरा सेट घुमाऊंगा तो फिर उसकी 2 तारे निकलेगी, यानी 4 तारे आ जाएगी। फिर आखिरी जो सेट घुमाऊंगा तो उसमें से फिर 2 तारे हमारी बाहर निकलेगी जो हमारी 6 तारे हो जाएगी, जिस पे हम स्टार डेल्टा वगैरह का कनेक्शन भी कर लेते हैं। और वो कनेक्शन मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि वो कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, इनको लग्स कैसे लगाए जाते हैं और वो कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, और उन 6 तारों के जो है पॉइंट वो कैसे बिठाया जाता है। क्योंकि 6 पॉइंट तो हमने कनेक्शन निकाल दिए, उसके बाद वो 6 कनेक्शन है वो उसकी सीरियल वाइज क्या होती है, उसकी सीरियल किस तरह से सेट की जाती है। क्योंकि अगर आप एक ही सेट को यानी एक साइड पे 2 फेज दे दोगे तो वो जल जाएगा। तो इसको हमने आगे पीछे करके सेट को लगाना होता है। वो भी तरीका मैं बताऊंगा कि किस तरह से, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। इसमें मैं सिर्फ आपको वाइंडिंग और उसके ऊपर वाले जो कनेक्शन है अंदर की फील्ड के वो बताऊंगा। और मैं देखने वालों से यही गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को आखिरी यानी वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि कोई भी स्टेप हो जो आपसे रह ना जाए। क्योंकि स्टेप रह जाने की वजह ये होती है कि आप फिर मुकम्मल वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपने मेरा वीडियो मुकम्मल देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास जो भी नई से नई वीडियो भी होगी वो भी आपके पास आ जाएगी मेरी। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इसके साथ मैं अभी ये दूसरा कनेक्शन बिठा रहा हूँ। मैं दूसरी स्लीव लगा रहा हूँ। इसका कनेक्शन यहाँ से ये साथ वाली यानी ये भी वही है जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था इस वीडियो में, तो आगे कैसे कनेक्शन करने, तो इसी तरीके से इसी का भी कनेक्शन इसी तरह सीरियल से जाएंगे। यानी इसके छोटे वाला पॉइंट वो जाके बड़ी वाली के साथ टच होगा और उसके जो छोटा वाला कनेक्शन है वो सामने वाली बड़ी के साथ टच होगा और एक छोटा कनेक्शन बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से ये कनेक्शन सारे इसी तरीके से जाएंगे। और 3-3 सेट का जो वो बना हुआ तो वो हम 3-3 सेट का वो तीनों फेज पे हम करके बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर हम कनेक्शन करके इसको डोरी वगैरह साफ कर तरीके से पेपर बिठा के फिर हम इसको डोरी लगाएंगे और डोरी लगाने के बाद इसको हम बांधेंगे। तो अब मैं इसको सही तरीके से टाइट कर रहा हूँ। और तार को ज़्यादातर कोशिश करना है कि इसको ग्रिप अच्छी हो, साफ़ हो। आपने इसकी वार्निश से सही तरीके से उतारनी है ताकि स्पार्क ना हो। अगर स्पार्क होगा फेस तो वहाँ से वह वायर आपकी डैमेज भी होगी और मोटर को यानी गर्म करेगी और आपका वहाँ से कनेक्शन अगर शॉर्ट हो गया तो फिर आपके पास 2 फेस जाएंगे सप्लाई में, तब भी कोई मसला हो सकता है। क्योंकि ये बार बार वाइंडिंग नहीं खुलती, ये एक ही बार खुलती है। लेकिन ये आपने ख्याल करना है कि इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टाइट करना है और वार्निश उतार के बिल्कुल वायर को दोनों साइड से यानी दोनों से सामने वाले पॉइंट की और इस पॉइंट की दोनों वो वायर वार्निश उतार के उसके बाद इसको चेक करना है और उसके बाद इसको सही तरीके से टाइट करके जॉइंट लगाना है। क्योंकि जॉइंट को जितना आप बेहतरीन तरीके से लगाओगे तो वहाँ सप्लाई का स्पार्क नहीं होगा। ये इसी तरीके से मैंने ये कनेक्शन कर दिया है।
एक फेज के यानी दो कनेक्शन हो रहे हैं। टोटल हम 6 कनेक्शन अंदर बिठाएंगे। 6 कनेक्शन हो जाएंगे, आपके सारे मुकम्मल कनेक्शन 6 होंगे। हर सेट के यानी 2 कनेक्शन है और हमारे 2 पॉइंट बाहर निकल रहे हैं। ये अब मैं इसका दूसरे वाले का कनेक्शन है, उसी से यानी छोटी से बड़ी की तरफ जो आ रहा है वो उसको साफ करके फिर उसी का कनेक्शन करूँगा। ये 54 स्लॉट मोटर है और इसके बाद जो 24 स्लॉट भी होती है, 36 स्लॉट होती है और हर मोटर का अलग अलग होता है। जैसे कि अब 1400 आरपीएम होती है, ये 960 आरपीएम है, 2800 आरपीएम होती है। और 2800 आरपीएम जो होती है उनको आमने सामने कोयले में बिठानी पड़ती है और 1400 आरपीएम होती है उनकी 4 सेट का एक सेट यानी 4 सेट का वो बनता है। 4 पोल का यानी जो भी होगा 4 पोल का सेट बनेगा, यानी एक फेज 4 सेट बैठेंगे आमने सामने यानी क्रॉस में। ये 960 है तो इसके फिर 3 बैठ रहे हैं। ये मैं इसके साथ कनेक्शन कर रहा हूँ। इसी तरीके से सारे कनेक्शन करने हैं। अब सामने मेरा वीडियो आखिर तक देखें। इसको भी मैं सही तरीके से बिठा रहा हूँ ताकि जो जॉइंट हमने लगाया था उस जॉइंट को स्लीव सही चढ़ जाए, कहीं से ज़ाहिर ना हो। कि ज़ाहिर होगी तो फिर कहीं बॉडी के साथ टच हो या किसी फील्ड के साथ भी किसी करंट आपस में कोई मसला ना हो, क्रॉस ना हो मोटर।
तकरीबन हमारा कनेक्शन आप पहुंचे हैं। चार कनेक्शन हमारे निकल चुके हैं, बाकी सिर्फ एक सेट रहता है, उसके हम कनेक्शन करने हैं। अब यही सीरियल हम दोबारा घुमाएंगे, यानी पहले पे जो हमने सीरियल घुमाई थी इसी सीरियल से फिर दूसरे पे, फिर अब ये तीसरे पे में मैं इसी तरह सीरियल घुमाऊंगा जैसे पहले सीरियल घुमाया किया था। वार्निश उतार रहा हूँ जहाँ मैंने पॉइंट लगाना है इन सामने वाली कोयल के साथ। जो साथ वाली कोयल होगी तकरीबन 6 स्लॉट छोड़ के बाद में जो कोयल आती है उसके साथ कनेक्शन होगा, तो उस कनेक्शन को साफ करूँगा। कोई छोटा कनेक्शन जाके बड़ी वाले कनेक्शन के साथ टच होगा साथ वाली कोयल के साथ। बारह 2800 आरपीएम जो भी मोटर होती है उसके जो कनेक्शन होते हैं क्रॉस में होते हैं, यानी 12 से सामने वाली कोयल के 12 यानी बड़े कोयल कनेक्शन होंगे, बड़े डायरेक्ट आमने सामने वाले के साथ होंगे। और जो हमारी 1400 आरपीएम होती है यानी वो उसके कनेक्शन फिर वो सीरियल वाइज होते हैं। इसी तरीके से ये 960 आरपीएम है, इसके भी कनेक्शन सीरियल वाइज होंगे। कनेक्शन मैंने अभी ये कर दिया है। अब इसको मैं पहले इसको थोड़ा सा काट के कटर से फिर इसको जो मैं स्लीव चढ़ाऊंगा। स्लीव चढ़ाने के बाद इसको आप देख रहे हैं कि जब सबके मैंने 2-2 कनेक्शन आ रहे हैं क्योंकि 3 सेट है, 3 पोल के यानी 3-3 सेट के यानी 3 सेट वो है पोल है, तो जो 3 कोयले हैं तो उनका यानी 2 कनेक्शन एक के आ रहे हैं और आउट भी 2 रहे हैं। 6 पॉइंट है हमारी बाहर आ जाएगी। काफ़ी ऐसे होते हैं मोटर जिसको हम अंदर ही स्टार करके बाहर 3 सिर्फ बाहर कनेक्शन निकाल लेते हैं। वो छोटी मोटर होती है तो उनको फिर हम अंदर ही स्टार कर लेते हैं, स्टार के कनेक्शन करके फिर हम 3 कनेक्शन वो बाहर निकाल लेते हैं। और जिनके बड़ी मोटर होती है इनके 6 कनेक्शन बाहर निकालने होते हैं ताकि हमें कभी स्टार में करना होता है या कभी डेल्टा में कनेक्शन करना होता है तो फिर उनके लिए 6 कनेक्शन निकालते हैं हम लोग। अगर छोटी मोटर होती है तो उसको आप अंदर ही 3 कनेक्शन स्टार करके बाकी 3 कनेक्शन आप बाहर निकाल सकते हैं। और इनके मोटर कोई भी हो जिसको 3 फेज की उसको रिवर्स फॉरवर्ड वो आप मेरे पहले वीडियो आप देख चुके हैं, उसमें रिवर्स फॉरवर्ड के वीडियोस में पड़े हुए कि मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड कैसे किया जाता है और उसको किस तरीके से हम उल्टे चलाएं या सीधी तरफ चलाएं। तो ये भी आपके पास मेरा वीडियो है, आप मेरे वीडियो जाके चेक कर सकते हैं इस चैनल पे। उसके बाद स्टार डेल्टा कैसे कनेक्शन होते हैं वो भी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। उसके बाद आपको स्टार्टर यानी स्टार डेल्टा के स्टार्टर के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, उसके फेस के चेंजिंग कैसे की जाती है या कैम स्विच को कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो भी मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे।
आप जाके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मेरे जितने भी देखने वाले भाई हैं तो उनको मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूं ताकि वो आप काम सीखें और खुद करें। सब मैंने इसका कनेक्शन कर दिया, इसको अभी मैं स्लिप चढ़ा दूंगा। तकरीबन मेरे कनेक्शन काफ़ी मुकम्मल हो चुके हैं सारे, और अब सिर्फ 2 कनेक्शन की वो जो वायर स्लीप है छोटी वो लगा के मैं इसको बाहर निकालूंगा। उसके बाद इसमें पेपर लगा के फिर इसको डोरी लगाऊंगा और इसके बाद इसको वार्निश करूंगा। वार्निश करने के लिए ये है कि आपने पहले पेपरों को, जो अंदर के जो पेपर है उनमें थोड़ा सा यानी आउट होते हैं या बाहर निकले होते हैं, तो उनको पहले सही तरीके से बिठाकर उसके बाद वार्निश करूंगा। ये आपके सामने सीरियल वाइज कनेक्शन है, मैंने कर दिए इसके। आपके सामने हमारे 6 कनेक्शन बाहर आ चुके हैं। ये मेरे कनेक्शन 6 अंदर वाले जो कनेक्शन है वो करके फिर जो 6 कनेक्शन हमारे बाहर निकले, यानी हर साइड के 2-2 कनेक्शन है, यानी एक फेज के 2 कनेक्शन है, फिर दूसरे फेज के 2 कनेक्शन, फिर तीसरे फेज के 2 कनेक्शन। अब ये बाहर कनेक्शन होंगे और इनको मैं पहले वो डोरी बांधूंगा और उनको पेपर लगा कर फिर इसको सही तरीके से डोरी बांध के फिर मैं ये कनेक्शन, ये आपके सामने मैंने कनेक्शन इसके बाहर निकाल दिए और इनको मैंने वायरें लगा कर बाहर निकाल दिए। और वायर कोशिश करो कि फ्लेक्सिबल वायर इस्तेमाल करो और वो भी बेहतरीन नरम वायर हो। मैंने कनेक्शन निकाल दिया। अभी मैं इसको डोरी बांध के दिखाऊंगा कि डोरी किस तरह से बांधनी है। ये मैं डोरी बांध रहा हूँ। जो वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैंने शॉर्ट किया वीडियो को। काफ़ी ऐसे पॉइंट थे जो मैंने काट दिए इसमें से, ताकि वीडियो शॉर्ट छोटी से छोटी हो। और जितने भी आपने डोरी बांधनी है इसके सामने ये करना है कि जितने भी कोयले हैं इनके सामने पेपर आपने सही तरीके से बिठाने हैं। पेपर सही लगाओगे तो ये होगा कि आपके जो मोटर के जो फेज है वो क्रॉस नहीं होगी और कोयले क्रॉस नहीं होगी। कोयले क्रॉस हो गई तो फिर भी मोटर आपकी नहीं चलेगी। तो अमूमन हम हाथ से जो वाइंडिंग करते हैं तो इसमें थोड़ी सी खराश लग जाती है या इसकी वार्निश थोड़ी सी कहीं से भी उतर जाती है, तो वो भी आगे अगर इत्तेफाकन अगर एक सेट से फिर दूसरे सेट की भी वार्निश थोड़ी सी उतरी और पहले सेट की भी वार्निश थोड़ी सी उतरी और दोनों आपस में टच हो गई तो वो हमारा मोटर वहाँ से शॉर्ट हो जाएगा और वो आपस में यानी क्रॉस हो जाएगी, कोयल क्रॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर वो मोटर हमारा मज़ा नहीं करेगा या वो चलेगा नहीं। तो इसी वजह से हम पेपर लगाते हैं ताकि कोई भी कोयल हो आपस में शॉर्ट ना हो।
जब हम 6 कनेक्शन निकालेंगे तो हम इन कनेक्शनों को भी चेक करेंगे कि कोई कनेक्शन दूसरे कनेक्शन के साथ यानी दूसरे सेट के साथ टच तो नहीं हो रहा है अंदर से कहीं, क्योंकि आप जब मेगर पे आप करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहीं से हमारा सेट शॉर्ट तो नहीं हो रहा है अंदर से। लेकिन जो भी नई वायरिंग होती है इतना मसला नहीं होता है इसमें। इसी तरीके से ये सारी डोरी बांध देनी है। इसी तरीके से मैं ये सारी डोरी घुमा दूंगा। सारी डोरी लगाने के बाद इसको जो वार्निश होती है वो वार्निश भी अपने पूरी स्लाइडों में बिठानी है, ताकि वार्निश जितनी आप वार्निश करोगे तो इससे ये होगा कि आपका जो वायर होगी वो ग्रिप उसकी अच्छी हो जाएगी और आपकी जो जितनी भी आपने डोरी लगाई है वो आपकी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये ज़रूरी होता है इस तरीके से वार्निश लगाना। अच्छी क्वालिटी वाली वार्निश लगाओगे तो वो बेहतरीन है, मोटर आपको बेहतरीन टाइम निकालेगा और अच्छा चलेगा और काफ़ी टाइम तक इसमें धूल मिट्टी वगैरह भी नहीं जाएगी। इस तरीके से ये मैं इसको फाइनल कर रहा हूँ धागा लगा के। और इसकी जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी मैं उसमें आपको बताऊंगा कि इसके जो स्टार डेल्टा के कनेक्शन जो क्या नाम है किस तरीके से इसकी जो तारें निकलती हैं उनको किस तरीके से लगाया जाता है, आमने सामने कैसे बिठाया जाता है और किस कोयल को किस के साथ टच किया जाता है। क्योंकि कनेक्शन अब जो बाहर वाले जो कनेक्शन होते हैं 6 कनेक्शन जो हमारे निकले हैं वो उनको किस तरीके से लगाना है, क्योंकि अब राउंड वो शुरू होगा दूसरा, क्योंकि उसमें वो भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम इन एक ही सेट के 2-2 कनेक्शन आमने सामने लगा दिए तो तब भी हमारी मोटर नहीं चलेगी, क्योंकि इनको हमने क्रॉस पे रखना होता है तो वो कनेक्शन भी ज़रूरी होते हैं और उनको भी समझना ज़रूरी होता है। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। और ये वाइंडिंग के कनेक्शन थे तो वाइंडिंग के कनेक्शन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करने हैं। अभी थोड़ा सा एक पॉइंट जो धागा ख़त्म हो गया तो अभी ये मैं दूसरी डोरी उसको थोड़ा सा जॉइंट करके लगाऊंगा ताकि ये फाइनल हो जाए। और पूरी डोरी घुमाने के बाद मैं इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगा आपको। इसी तरीके से ये मैं पूरी डोरी घुमाऊंगा। पूरी डोरी घुमाने के बाद यही कोशिश है कि मैं आपको इसकी जो वार्निश वगैरह वो लगाने का वो लगा के भी चेक करूंगा, इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से है। ये सिर्फ एक साइड से कोयल की थी वो कनेक्शन रहता था तो उसको मैं घुमा लूँ ताकि थोड़ा सा टाइट हो जाए वायरनेस, ये नहीं धागा सही लग जाए। इनको लगाने के बाद उसका जो अगला मरला होगा वो बाहर के कनेक्शन होंगे, उसके बाद इसके अंदर का जो मोटर वगैरह रूटर वगैरह वो फिट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक रखें बहुत सारा अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।